नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा है। मैं पटियाला पंजाब से हूँ। मैं 1 साल से आनापानसति ध्यान में आई हूँ। आनापानसति ध्यान में आने से पहले मुझे बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा था। फर्स्ट लॉकडाउन जिस टाइम लगा उससे फर्स्ट वीक उससे 1 हफ्ता बाद पहले से ही मुझे कोल्ड, मेरा गला ख़राब ऐसे था। मैं बस कोई डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने सोचा चलो ऐसी मेडिसिन ले लेती हूँ, गरारे वगैरह किए भी ठीक हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2-4 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। गए नहीं डॉक्टर के पास, नहीं गए। धीरे धीरे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि मेरे से एक बाइट भी, मैं खाना भी खाऊं ना, एक बाइट भी पानी लेऊं फिर मैं खाऊं, तब मेरे गले से नीचे जाता था। बिना पानी के मैं एक भी बाइट नहीं खा सकती थी। फिर बहुत हिम्मत करके हम लोग डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने चेक किया तो मेरा गला पैरालाइज हो चुका था। गला पैरालाइज हो गया मेरा। चलो जी, मेडिसिन ली, खाई मेडिसिन, थोड़ा बहुत ठीक होने लगा। धीरे धीरे मुझे माइग्रेन भी हो गया, बीपी भी हाई हो गया। उसकी भी मेडिसिन चलने लग गई, वो भी खाई। 2 साल तक मैंने इतने डॉक्टर को, पटियाला का कोई भी डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा। एक से एक डॉक्टर मैंने सब जगह गई, कहीं से भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत ठीक होए, एक बीमारी ठीक होती थी थोड़ी बहुत, हफ्ते 10 दिन बाद पता लगता था दूसरी बीमारी हो गई, दूसरी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था, तीसरी हो गई। ऐसे मुझे बीमारियों ने पूरी तरह जकड़ लिया था। बहुत थक हार गए दवाइयाँ खा खा के। फिर मेरे घर के सामने स्कूल है, सोनिया मैम ने मुझे आनापानसति के बारे में बताया। इन्होंने मुझे बुलाया, कहा आप ध्यान, आपके लिए एक काम है। मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा अभी मेरे से कोई काम भी नहीं होता था, कोई भी काम नहीं मेरे से होता था। मेड रख रखी थी मैंने, A to Z मेरा सारा काम मेड करती थी। मैंने सोचा मैं तो कोई काम कर नहीं पाती, ये मेरे से कौन सा काम करवाएंगे। फिर भी मैंने कहा मैं जो मेरे लायक होएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। इन्होंने कहा कि आप कर सकते हो। मैंने कहा बताइए। इन्होंने कहा कि आपकी मेडिसिन छूट जाएंगी, आप श्वासों पे ध्यान देकर ऐसे आनापानसति ध्यान के बारे में मुझे बताया, आप करो। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगी। मेरे को इन्होंने बताया 7 फरवरी को। 7 फरवरी को बताया इन्होंने। मैंने सुना भी। फिर आकर मैंने कहा बताया। इन्होंने कहा मेडिसिन छूट जाएगी। मैंने कहा मेडिसिन छूट जाएगी, अच्छी बात है। बहुत दुखी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। बस जीने की भी तमन्ना ख़त्म थी। ऐसे लग रहा था कि अब लाइफ ख़त्म है, कुछ भी नहीं रह गया। मैंने किया 1 हफ्ते तक। मैंने, बच्चे थे घर पर, बच्चे रहते थे, सारा दिन टीवी मोबाइल में लगे रहते थे। मेरा नेट भी ख़त्म कर देते थे बच्चे। मैंने काफ़ी कहा कि मैंने ना क्लास लगानी है बेटा, तो थोड़ा बचा दिया करो। तो बेटी ने बचाया भी। वो फिर भी थोड़ा सा 5 मिनट क्लास लगे मेरी, फिर नेट ख़त्म भी, मतलब फ़ोन चलता नहीं था। तो मैं बैठने लग गई। मैं ऐसे ही बैठने लग गई। 4 बजे श्वेता मैम की क्लास लगती थी। उन्होंने बताया मुझे श्वेता मैम की क्लास के बारे में, मैंने करने लग गई। मैं 5 मिनट क्लास ज्वाइन होती थी, उसके बाद बंद। मैं फर्स्ट टाइम 30 मिनट बैठी। 30 मिनट में बैठी। 30 मिनट से ज़्यादा मुझसे नहीं बैठा गया। उठ जाती थी 30 मिनट बाद, मैं उठ जाती थी। 2 बार 3 बार ऐसे मैंने किया। तो सबसे डिप्रेशन में भी हो गई थी मैं। डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी भूल जाती थी मैं। 2 ही 3 दिन मैंने मेडिटेशन किया।
मैंने फिर उनको बताया, सोनिया जी को, कि मैं मेडिसिन लेना भूल जाती हूँ। तो कहते आपकी धीरे धीरे ना सभी मेडिसिन बंद हो जाएंगी, आप लगे रहो। फिर मैंने सोचा कि इसमें तो है, कोई बात तो है। मैंने अपना अलग से फ़ोन रिचार्ज करवाया भी, मैं क्लास डेली ज्वाइन करूँगी, पूरी क्लास ज्वाइन करूँगी। मैंने 14 फरवरी से मैंने रेगुलर क्लास ज्वाइन की पिछले साल। फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लास ज्वाइन की तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मेरा किसी ने यहाँ से और यहाँ से, जैसे हम बैलून दबाते हैं, किसी ने ऐसे दबाया। उस दिन से लेके आज की डेट है, मुझे माइग्रेन का दर्द नहीं हुआ। मुझे डेली बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। मैं मैम से क्लास में शेयर करती रही। आप मानोगे, मेरे एक हफ्ते 10 दिन में मेरी सारी मेडिसिन, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली। मैं बड़ी मतलब अंदर बड़ी खुशी हुई। अपने रिलेटिव को बताया कि आप लोग भी करो। मुझे नहीं पता था कि आनापानसती को ऐसे बताते हैं एक दूसरे को। मैंने बस अपने आप से कहा आप लोग भी करो, आपको भी जो प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएंगी। मेरे मम्मी पापा ने भी किया, मेरी पूरी फैमिली करने लग गई। धीरे धीरे सब करने लग गए, सबको बेनिफिट भी हुए। तो मैं ऐसे करती रही। 15 दिन के अंदर अंदर मेरी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। 15 दिन के अंदर अंदर एक मैजिक हुआ मेरी लाइफ में। मैं जिसने जीने की आशा छोड़ दी थी, मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी मेरे लाइफ में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं इतना करी, फिर मैं फिर क्या करती थी, सुबह करती, दोपहर को करती, शाम को करती, रात को करती। मैंने 4-5 घंटे, मैंने किसी ने नहीं कहा मुझे कि आप ध्यान बढ़ाओ, मैंने अपने आप से ध्यान बढ़ा दिया। 4-4, 5-5 घंटे मैं मेडिटेशन करने लग गई। बस मेडिटेशन करती गई, बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। मेरे अंदर मेडिटेशन करने के बाद बीमारियां तो मेरी ख़त्म हुई ही, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आया। सेल्फ़ लव बिल्कुल नहीं था मेरे अंदर, सेल्फ़ लव भी आया मेरे अंदर। टेंशन मैं इतनी ले लेती थी, वो अब बिल्कुल भी मेरे आसपास नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे मेडिटेशन में आकर, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मुझे कानों की भी दिक्कत हुई, उसमें मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहते कि आप, पहले तो उन्होंने मेडिसिन दे दी। मैंने 1 महीना मैंने मेडिसिन खाई, 1 मंथ ली मैंने। जब तक मेडिसिन खाई ठीक था, मेडिसिन बंद, कानों से सुनना बिल्कुल बंद। फिर कहते आपको मशीन लगेगी। मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं आज देखो आपको सुन पा रही हूँ, सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में। मैं यही कहूँगी, जो लोग ध्यान नहीं करते, गुड रिलेशन हो जाते हैं ध्यान करने से, बीमारियों से हम छुटकारा पा लेते हैं। हम अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ लव आता है। ये कहूँगी कि ध्यान ज़रूर है, ध्यान को करना चाहिए। मेरी बड़ी बेटी है तानिया, उसकी शादी हो चुकी है। उसने भी मुझे ठीक होते हुए देखा तो बहुत अट्रैक्ट हुई मेरे से। उसको भी मैंने बताया, वो भी ध्यान करने लगी। उसकी शादी जिस घर में हुई, ऑलरेडी उसके हस्बैंड पहले से ही ध्यान करते थे, पर उनको इतनी गाइडेंस नहीं थी, पर वो ध्यान करते थे। जब इसने ध्यान सीखा तो इसने अपने हस्बैंड को भी बताया, उनको भी गाइडेंस दी, वो भी ध्यान करते हैं। उनकी पूरी फैमिली भी शाकाहार है और मेरी पूरी फैमिली भी शाकाहार है। शाकाहार जगत की जय हो। छोटी बेटी है, वो भी मेरी ध्यान करती है, वो भी बहुत अच्छे से ध्यान करती है। कहती है बहुत रिलैक्स मिलता है स्टडी में, अच्छे से लर्न होता है, डेली ध्यान करती है। मुझे अपने आप को लगा कि भी मैंने तो जीने की आशा ही छोड़ दी थी कि मैं कभी नहीं ठीक हो पाऊँगी। बस मेरे चल रहे हैं, जो दिन चल रहे हैं मेरे, भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी फैमिली भी ऐसी सोचती थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे सही में चमत्कार ही लगा मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। थैंक यू पत्री सर, थैंक यू महाअवतार बाबा जी, थैंक यू पिरामिड मास्टर्स।